आपको याद होगा साल 2024 में ईरान ने गाजा युद्ध के दौरान भी इजराइल पर हमला किया था, लेकिन वो हमला ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ, जबकि इस बार ईरान की मिसाइल निशाने पर लगी है। इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या इन हमलों के लिए ईरान को उसके किसी मित्र देश या किसी इजराइल विरोधी देश से मदद मिली है? सामरिक मामलों के जानकार ये शक जाहिर कर रहे हैं कि इजराइल पर हमले के लिए ईरान को पुतिन यानी रूस से मदद मिली है। अगर ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, ये जानने के लिए आपको पिछले एक साल की कुछ घटनाएं जरूर देखनी चाहिए। 2024 में रूस ने ईरान को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे, जिन्हें इजरायली हमले के दौरान रक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया था। सितंबर 2024 में पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि रूस ने ईरान को तेज रफ्तार से उड़ने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स की तकनीक दी। इसके साथ ही साथ ईरान और रूस के बीच सुखोई 35 फाइटर जेट्स की भी डील हुई थी। ये तथ्य बताते हैं कि रूस और ईरान मजबूत सामरिक साझेदार बन चुके हैं। इसी वजह से हमले से रूस को भी जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह ईरान ने इजरायली एयर डिफेंस को सीधे निशाना बनाया, उनकी लोकेशन भी रूस की सैटेलाइट्स ने ही साझा की। इन कयासों को देखकर हो सकता है आपके अंदर सवाल उठ रहा हो कि आखिर पुतिन ईरान की मदद क्यों करेंगे? ईरान पर दांव खेलकर वो इजरायल और अमेरिका से सीधी दुश्मनी क्यों मोल लेंगे? इन सवालों के जवाब यूक्रेन और रूस के युद्ध में छिपे हुए हैं। इस युद्ध में यूक्रेन को इजरायल से छोटे ऑटोमेटिक हथियार और एंटी टैंक वेपन मिले थे, जबकि ईरान ने रूस को लंबी और छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई की थी। इजरायल ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन के पक्ष को न्याय संगत बताया था, जबकि ईरान ने अपने ड्रोन्स की एक बड़ी फैक्ट्री रूस में ही लगा दी थी। युद्ध जैसे आपातकाल में ईरान से मदद मिली थी, तो हो सकता है कि इस एहसान का बदला पुतिन ने तेहरान की मदद करके चुकाया। लेकिन एक सच ये भी है, अगर इजराइल और ईरान के बीच बड़ा युद्ध हुआ तो ऐसे हालात में रूस को ईरान की शक्ल में हथियारों का एक बड़ा ग्राहक मिल सकता है। युद्ध की भाषा में ऐसी नीति को बिजनेस ऑफ वॉर भी कहा जाता है। जो ईरान आज रूस से सुखोई 35 मांग रहा है, वो युद्ध की मजबूरियों के चलते सुखोई 57 भी खरीद सकता है। रूस और ईरान के सीक्रेट कनेक्शन के साथ ही साथ दुनिया भर में सामरिक जानकारों के बीच एक और जिज्ञासा उभर रही है कि इजराइल की जिस आयरन डोम को दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता था, उसे ईरान कैसे भेद पाया? आप हमारे एनिमेशन के जरिए आयरन डोम की नाकामी की वजह समझ सकते हैं। दरअसल आयरन डोम को हमास के कत्यूशा रॉकेट्स को रोकने के लिए तैयार किया गया था। वक्त के साथ आयरन डोम में बदलाव किए गए और यह निचली ऊंचाई की मिसाइल्स को भी निशाना बनाने लगा। लेकिन ईरान ने जो मिसाइल दागी, उनमें से कुछ मिसाइलें हवा में सीधे उड़ते हुए नहीं जाती, बल्कि मिसाइल पृथ्वी के निचले वातावरण में जाती है। वहां से मिसाइल की उड़ान का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसमें मिसाइल हवा में ग्लाइड करते हुए नीचे आती है। इसी वजह से उड़ान की